हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मई के महीने में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा आप समय नहीं बचा है, तो आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, इसका जो है कट ऑफ कितना रह सकता है। स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं बीए और बीए एलएलबी के कोर्स के बारे में। इनका कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार, पिछले साल कितना रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि कट ऑफ को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो उसी के ऊपर अब मैं धीरे धीरे बात करूंगा और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूंगा। अभी बीए के ये जो दो कोर्सेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और क्रैश कोर्स भी हमारा जो है चल रहा है, तो अगर आप जो बचे हुए समय है आपके पास 1 महीने और समथिंग कुछ बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब ये मार्च तो खत्म ही हो गया, आज 31 मार्च है और अभी पूरा अप्रैल आपके पास बचेगा और जो 10 दिन, क्योंकि 11 से आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो मतलब कह सकते हो कि 30, 10, 40 और मान लो किसी का अगर एग्जाम 20 मई के बाद है तो उसको 50 दिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वही 40-50 दिन आपके पास समय बचा है, तो इसमें पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये बीए कोर्स, तो बीए कोर्स आपको जानते हो कट ऑफ कितने नंबर का बनता है। एक आपको लैंग्वेज लेना होता है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो 250 नंबर प्लस 250 नंबर, यानी कि 500 नंबर में आपका कट ऑफ बनता है। और यही सेम चीज जो है बीएलएलबी के लिए भी है, यानी 500 नंबर पर कट ऑफ आपका यहाँ पर बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ पिछले साल कितना रहा है। तो ये देखोगे बीएचयू के बीए का 4th राउंड का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, 4th राउंड का, ठीक है। इसके अलावा और भी राउंड्स आते हैं, 5th 6th राउंड भी आते हैं, तो नंबर बहुत ज्यादा नहीं घटता है, ठीक है। देखो पहला राउंड का कट ऑफ आया, 2nd 3rd राउंड में थोड़ा घटता है नंबर, लेकिन बाद में आगे देखोगे, मान लो 4th राउंड हो गया, 5th राउंड, 6th राउंड, तो उसमें नंबर जो डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पे मान लो 204 है तो यहाँ पे घटेगा भी तो 1-2 नंबर, आधा नंबर ऐसे घटता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 204 है तो वो घट करके सीधा 150 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1-2 नंबर, इक्का दुक्का नंबर घटता है। तो आप समझ सकते हो अगर 5th राउंड का, 6th राउंड का भी जो आया होगा तो इसी के आसपास ही रहा होगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है आपको बीए सोशल साइंस भी होता है, बीए आर्ट्स भी होता है। तो बीए आर्ट्स में देखोगे कि मेनली लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सारे, उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेंच, रशियन, वो सारे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के जनरली सारे कोर्स यहाँ पर आपको बीए आर्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो सोशल ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं आपको सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो सोशल साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सोशल साइंस में जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कट ऑफ्स देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आप फ्रेंच ले लो या फिर और कोई कोर्सेज ले लो जो कि बीए आर्ट्स में आते हैं। से हिंदी का हो गया तो हिंदी का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, और अगर देखो यहाँ पर ज्योग्राफी का तो उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इंग्लिश का कट ऑफ भी एज कम्पेयर टू हिंदी ज्यादा रहता है, इंग्लिश का कट ऑफ। तो यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब कोर्स आप किस सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हो, किस ऑनर्स में आप यहाँ पर, अब तो ऑनर्स वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि अब वो 4 साल का कोर्स हो गया है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ऑनर्स है, यहाँ पे है ऑनर्स है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, दूसरा कुछ सोच रहा था। ये जो है ऑनर्स है, तो यहाँ पर जो आप ऑनर्स ले, अच्छा ऑनर्स के साथ अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट आ जाता है। पहले हमारे जमाने में ये नहीं था, मैं इसी के बारे में बात सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनर्स है, लेकिन उसके साथ एक और आपको सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ आपको ऑनर्स चुनना होता था, अब यहाँ पर उसके साथ एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो ये देखोगे कि जैसे ये इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरे देखोगे यहाँ पर हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री का भी आसपास ही रहेगा, लेकिन और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कट ऑफ थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहता है वो मेनली ज्योग्राफी का रहता है, वो मेनली इंग्लिश का रहता है, ठीक है। तो इन सब का कट ऑफ ज्यादा रहता है। तो इसका कट ऑफ समझ सकते हो कि इसके आसपास नंबर ले आए तुम, अगर इतने आसपास अगर आप नंबर आपका आ गया, मान लो जनरल कैटेगरी है तो ये 339 नंबर आपको दिख रहा है, 500 में 339 नंबर, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसके हिसाब से कहता हूं सेफ स्कोर, तो लगभग अगर कोई बच्चा अगर 320 प्लस या 320 हो सकता है, कम कह रहा हूं मैं, तो 340 प्लस अगर कोई नंबर लेकर आता है, या फिर 340 हटाओ, सीधा मोटा मोटी अगर आप समझ लो 350 नंबर, अरे क्या हो गया, 350, तो 350 समझो 500 का ये होता है टोटल, उसमें से अगर 350 नंबर लेकर के आ जाते हो तो आराम से मेन कैंपस में तुमको एडमिशन मिलेगा। कहां पर? मेन कैंपस में, कोई भी सब्जेक्ट में मिल जाएगा, क्योंकि 350 हम कह रहे हैं तो ये लगभग हाईएस्ट कट ऑफ है, मतलब ये ज्योग्राफी का लगभग हाईएस्ट कट ऑफ रहता है, और मैंने भी ज्योग्राफी में ही एडमिशन लिया था, ज्योग्राफी ऑनर्स में, ठीक है। तो इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है। लेकिन अगर
इतना नंबर ले आए तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में लगभग 99.99% चांस है कि किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा अगर इतना नंबर लेकर के आते हो तब। वो फिर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप प्रेफरेंस क्या देते हो। बट हाँ, कोई भी कोर्स चुनोगे 350 नंबर अगर आपका आता है, इसके आसपास रहता है, तो जनरल कैटेगरी से बता रहा हूं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे कि कैटेगरी वाइज भी थोड़े बहुत, जैसे पेड कोर्स भी होता था, पेड कोर्स का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो अगर पेड कोर्स देख लोगे तो वो लगभग आपका अगर 320 नंबर भी है तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि पेड कोर्स का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अभी पेड कोर्स के बारे में बात नहीं करें, सिर्फ यहाँ पर जो आपका मेन जो होता है उसके बारे में बात करें। तो ये जिसको हम लोग रेगुलर सीट कहते हैं, तो रेगुलर सीट पर 350 नंबर में तुम सेफ रहोगे, कोई भी कोर्स में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अब वही बात है कि अगर आप यहाँ पर बात करते हो जैसे ओबीसी है तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम चला जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर ओबीसी है तो 327 नंबर है। फिर देखोगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एससी का देखोगे 303 नंबर है, एसटी का 250 नंबर है, पीडब्ल्यू का 204 नंबर है, वार्ड का 114 नंबर है। तो भाई वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर कौन सा कोर्स है और कौन सा कैटेगरी है। जैसे यहाँ पर देखो ओबीसी का कितना है 312 है, जनरल का कितना है 357 नंबर है, तो इसका कट ऑफ ज्यादा चला गया है। यहाँ पर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का कितना था यहाँ पर 339 था, तो इसका कट ऑफ ज्यादा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ ज्यादा चला गया है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स का ज्यादा चला जाए। मान लो ज्योग्राफी में ज्यादा बच्चे आ गए तो ज्योग्राफी में ज्यादा चला जाएगा। मतलब ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इनका कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जाता है, हाईएस्ट कट ऑफ इन्हीं सबका रहता है। तो इतना नंबर अगर 350 नंबर लेकर के आ जाते हैं 500 नंबर में, तो कोई नहीं रोक रहा है, आपका एडमिशन किसी भी कोर्स में हो जाएगा। बाद बाकी कम भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, कम भी आएगा तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हो, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो उस हिसाब से मेनली अब कहें कि सेफ स्कोर, मतलब अगर कहें कि सर इतना बता दो कि कोई भी कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाए, तो जब ये देखेंगे कोई भी कोर्स में, तो अगर मेन कैंपस की बात करते हैं तो 290, 280, 290 के आसपास आ जाएगा, तो आप यहाँ पर मेन कैंपस में एडमिशन लगभग हो जाता है। पेड कोर्स से या फिर 280 नंबर के आसपास आ जाए तो हो जाता है एडमिशन जनरली मेन कैंपस में। ठीक है, इतना नंबर रहेगा तो जनरल कैटेगरी बता रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी आप देखोगे एमएमबी है, लड़कियां हैं तो वहां पे कट ऑफ कम रहता है। एमपीजी है वहां पे, जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये देखो, जैसे बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, तो यहाँ के कट ऑफ देखोगे, जैसे ये क्या है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश का कट ऑफ अगर यहाँ पे देखो, जनरल कट ऑफ कितना गया, 227 नंबर। तो कहां पे मैं 350 बता रहा था अभी आपको, 357 नंबर गया इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर 277 नंबर है। कितना है, 277 नंबर। तो देख रहे हो कट ऑफ का वेरिएशन देख रहे हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे लड़कियां जा सकती है क्योंकि वो मेंस कॉलेज है। तो लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए, कि अगर आप मेन कैंपस के अलावा दूसरी जगह आप देख रहे हो तो आपको कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाएगा। 200 नंबर, 180 नंबर, इतने नंबर भी हैं तब भी आपको एडमिशन हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप बस बढ़िया से तैयारी करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। तो ये इंग्लिश विथ ज्योग्राफी है। ये एएमपीजी का कट ऑफ आप देखो, जनरल कैटेगरी का 261 नंबर है। वैसे फैकल्टी आप आर्ट्स का देखोगे, ये इंग्लिश का कट ऑफ, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ ज्यादा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। जनरल है, कितना चला गया, 328 नंबर चला गया। ठीक है, तो ये कह रहा था मैं कि इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है, देखो 328 नंबर है। तो ये मेन कैंपस का है, तो मेन कैंपस का कट ऑफ ज्यादा रहता है, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उनका कट ऑफ कम रहता है। तो आई होप कि आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो ये सब भी आप देख सकते हो, पेड कोर्स का कट ऑफ कम रहता है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूं कि सर सेफ स्कोर बता दो, तो जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं कि अगर मेन कैंपस में जाना चाहते हो, मेन कैंपस में, ठीक है, तो 300 प्लस स्कोर करके चलो। ठीक है, इतना मान के चलो, 300 प्लस, कम में भी हो जाता है लेकिन वो फिर अपना मनचाहा नहीं मिलेगा। 300 के आसपास में बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 300 प्लस नंबर पे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, फिर अगर मान लो कि डीएवी जाना चाहते हो, ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ये कोएड है, ये भी कोएड है। ठीक है, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं। डीएवी के लिए है तो यहाँ पर 270-80 भी रहेगा तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर आप गर्ल हो, ठीक है, तो आपको वुमेन्स कॉलेज में जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वहां पर 240, ठीक है, इतने नंबर भी होंगे, 230, 220 इसके आसपास, मतलब कुल मिलाकर 200 प्लस भी होंगे। तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये बात कर रहे हैं किसी न किसी, जैसे एएमपीजी में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, 200 प्लस में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहे हैं क्योंकि गर्ल्स के लिए सीट्स ज्यादा है, एफिलिएटेड कॉलेज ज्यादा है तो सीट्स बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये लड़कों के लिए है क्योंकि यहाँ पे लड़के पढ़ सकते हैं, इधर नहीं पढ़ सकते हैं, जो भी बताया आपको। एएमपीजी होता है, ठीक है, आपके पास ये जो है आपका एएमपीजी, बीसीडब्ल्यू, ठीक है, बीकेएम, ये सब जो है आपका ये गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर और एक एमएमबी भी है। तो एमएमबी का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, मेन कैंपस से थोड़ा कम रहता है, बट लगभग इसके सिमिलर ही रहेगा। मतलब ये जैसे एमएमबी में आपको जाना है तो 280, 270, 290 ऐसे के आसपास रहेगा, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात क्या हमने किसके बारे में, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये रहा आपके बीए के बारे में। ठीक है, अब बीए एलएलबी के बारे में बात करते हैं। जैसे बीए एलएलबी जो है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये भी 500 नंबर का ही कट ऑफ होता है। अब देखोगे सीट सिर्फ यहाँ पर 74 है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा।
तो यहाँ पे बहुत थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते सर मेरा 200 में हो जाएगा क्या, 250 में हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में होता है और सिर्फ 74 सीट ही है, तो और 500 में यहाँ पर बनता है। तो आप देख सकते हो जैसे पिछले साल का 4th राउंड का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 366 नंबर। तो 366 नंबर यानी कहने का मतलब है कि अगर यहां पर आप स्कोर कर देते हो, ठीक है, देखो ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, बट हर बार देखा गया है कि इसके आसपास ही जो पिछले साल रहता है उसके आसपास ही कट ऑफ रहता है। तो इस बार भी जो कट ऑफ रहेगा, अगर 370 में कहूं कि 370 80 प्लस आप लेकर के आ जाते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं, बाद बाकी दूसरे कैटेगरी का आप देख सकते हो 243 है ओबीसी का, तो मतलब कि 240 सॉरी 300 है 300 तो 340 345 ऐसे नंबर ले आओगे इस बार भी 340 के आसपास, तो आपको एडमिशन हो जाएगा। एससी के लिए 311 है, तो एससी वाले 300 प्लस भी ले आएंगे तो यहाँ पर चांस रहेगा एडमिशन हो जाएगा। एसटी का 252 है, तो मतलब 270 252 ऐसे लेकर आओगे तो हो जाएगा। तो ये पिछले साल का कट ऑफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंक्रीट आइडिया लग जाए और आपको भरोसा भी हो कि हाँ सर इतना नंबर लेकर आएंगे तो मेरा एडमिशन लगभग फिक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कट ऑफ रहा लगभग 370 नंबर, इसमें ज्यादा कुछ इसमें वेरिएशन होते नहीं है, कैटेगरी वाइज बस होंगे, बाद बाकी कोर्स तो एक ही जगह चलता है, तो इसमें गर्ल्स बॉय का कुछ है नहीं, ठीक है। तो 370 प्लस लेके आओगे जनरल कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ, यहाँ पर बात कर लिया हमने पीएलएलबी का। तो आप बढ़िया से स्कोर करो, बढ़िया स्कोर करके आओगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन रहेगा, हाँ ठीक है। तो ये रहा मतलब जो बीए के मतलब बीए कोर्स में आपने अगर भरा है, साथ में अगर बीएलएलबी में भर दिया है, तो मान लो कि बीए में आप टॉप कर जाते हो। टॉप करने का मतलब आप 380 नंबर, क्योंकि पिछले साल 390 नंबर भी बच्चे लेकर के आए थे, 400 नंबर भी लेकर के आए थे, तो 380 390 लेकर के आते हो तो तुम बीएलएलबी में भी जा सकते हो अगर मन हो जैसे भी, ठीक है। तो दोनों आपने अगर सेलेक्ट किया होगा तो अच्छा है, आप अगर बढ़िया नंबर लेकर आते हो तो दोनों जगह आपको चांस बनेगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया आपको। बाद बाकी और भी कोर्सेज के कट ऑफ चाहिए जानने आपको तो आप बताइएगा, उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में जोड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप ठीक है वीडियो काम का लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।